एक्स्ट्रा स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के बारे में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी लेते हैं। देखिए, हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितना श्रेणी में बांटा गया है? 4। एक है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन कौन है? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बात समझ में आता है? तब तक इसको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है ना? देखो कैसे, इसको मैप के द्वारा भी समझते हैं। देखो क्या है? हिमालय का भाग है। क्या है? हिमालय। ठीक है ना? यही सब क्या है? हिमालय है। बस इसी को जो है 4 भाग में बांटा है। कितना भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। देखो हम इसको ना समझा देते। देखो कैसे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। बस समझ में? इसको कितना भाग में बांट दिया गया है? 4 भाग में। ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या बोले? पहला कौन सा हिमालय होता है? ट्रांस हिमालय। कौन सा होता है? ट्रांस। जैसे ये मान लो, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ठीक है ना? सेकंड क्या है आपका? थर्ड क्या है आपका? मध्य हिमालय। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? ट्रांस हिमालय, है ना? ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय, है ना? ये वाला क्या हो गया? वृहद हिमालय। ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और ये क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक। समझ में आ गया? इस 4 भाग में इसको 4 श्रेणी में बांटा गया। समझ में आया क्या क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसको कहा जाएगा बताओ? ये तो पूरा हिमालय 33 सागर से बना है। कि पहले क्या था? 33 सागर था। पहले क्या था? 33 सागर। तो जब एक जमीन का टुकड़ा क्या हुआ, उसको जब ढकेला, क्या किया? उसको ढकेला, तो वहां से जितना सब वज्र पदार्थ था वो सब क्या हुआ? बाहर निकल गया। सब क्या चीज बना दिया? हिमालय बना दिया। क्या बना दिया? माने एक पर्वत का निर्माण हो गया। उसी को क्या कहा गया? हिमालय पर्वत। बात समझ में आया? लेकिन ट्रांस हिमालय जो है ना, ट्रांस हिमालय, ये जो है, ये हिमालय 33 सागर जब था तब भी था ट्रांस हिमालय। मतलब सबसे प्राचीनतम अगर बोलेगा हिमालय का बात, तो कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय जो है, ये वाला, ये सबसे प्राचीनतम है। क्या है? बात समझे क्या बोल रहे हैं? सबसे प्राचीनतम कौन है? ट्रांस हिमालय है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? उसके बाद वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? ट्रांस का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात देखो, बताओ, ये जो बांटा गया ये वाला, तो ऊपर का छोर क्या है? उत्तर ना दक्षिण? तो इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ बांटा गया। कैसे बांटा गया है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। बात समझ में? तो अब बताओ कि हम इसको अगर दक्षिण से देखेंगे तो ट्रांस हिमालय हमको दिखाई देगा क्या? है? दिखाई देगा। और शिवालिक क्या? ये तो चढ़ते समय ही जो होता है, जो फर्स्ट शुरू में ही है, तो ये तो ऐसे ही दिखाई दे देगा। मध्य हिमालय बीचे वाला। बात समझे क्या बोल रहे हैं? अब उसके बाद तीसरा वाला दिखाई देगा। लेकिन ये दोनों का लगभग ऊंचाई समान है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? तो ये पीछे वाला दिखा। ट्रांस का मतलब होता है जैसे मान लो हम खड़ा है, चाहे मान लो ई वाला है, ई वाला है ना, तो ये पोर्शन तो दिखाई देगा, लेकिन इसका पीछे वाला दिखाई देगा? तो पीछे वाला दिखाई नहीं देता। पीछे वाला कहां से दिखाई देगा? उधर से। बात समझे क्या बोल रहे हैं? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय बोला जाता है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। क्योंकि हम इधर से इसको नहीं देख सकते हैं। किधर से देखेंगे? किधर से देखेंगे? उस साइड से देखेंगे। बात समझे क्या बोल रहे हैं? शिवालिक हिमालय ये तो अभी चढ़ाई हो रहा है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। और मध्य हिमालय मतलब समझ में आइए रहा होगा, बीच वाला भाग। और बृहद हिमालय मतलब ऊंचा भाग, है ना? तो अब बताओ, अगर हम पूछेंगे कि कौन ऐसा 2 पार्ट है हिमालय का जहां सबसे ज्यादा बर्फ होगा, ठंडा होगा? ट्रांस और बृहद दोनों में होगा, क्योंकि वो लगभग इन दोनों का जो ऊंचाई है समथिंग 6000 मीटर ऊंचा है। हर यहाँ का जितना पर्वत श्रृंखला होगा उसका ऊंचाई कितना होगा? लगभग 6000 मीटर है। बात समझे क्या बोले? 6000 7000, है ना? तो यहाँ पर सबसे, क्योंकि जितना ऊंचा जाएगा उतना ही ठंडा है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ रहेगा? यही दोनों पर्वत पर रहेगा। बात समझे क्या बोल रहे हैं? ये दोनों पर क्या रहता है? सबसे ज्यादा बर्फ रहता है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? यहीं पर क्या रहता है? सबसे ज्यादा बर्फ रहता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप मध्य हिमालय में आ जाएंगे, मध्य हिमालय, तो ये टूरिस्ट प्लेस है। यही वाला क्या है? टूरिस्ट प्लेस। जब आदमी घूमने जाता है, कुल्लू मनाली नहीं जाता, शिमला, तो यही सब जगह पर जाते हैं। कहां पर जाते हैं? मध्य हिमालय में। और शिवालिक मतलब क्या? दून द्वार जहां रहता है,
दून द्वार समझते हैं, देहरादून नहीं है, हरिद्वार, बस समझे क्या बोल रहे हैं। तो ये सब कहाँ कौन से क्षेत्र में पड़ता है, शिवालिक हिमालय क्षेत्र में। समझ में आ रहा था दूर तक क्या बोल रहे हैं। तो कितना भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। अब बताओ कि इसमें और इसमें दोनों में क्या वनस्पति रहेगा, वनस्पति मतलब समझते हो, पेड़ पौधा। बर्फ पे तक कहां से पेड़ पौधा रहेगा, रहेगा, यहाँ पे पेड़ पौधा नहीं पाया, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्फ तो वही दोनों जगह पर है कि नहीं है। कौन कौन हिमालय में, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में। बात समझे क्या बोल रहे हैं। तो ये दोनों में क्या नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा। इतना दूर तक समझ में आया सबको, पक्का। अब देखो ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इसको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितना कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में। इसको भी देखो समझाते हैं। इतना दूर समझ में आया ना, पक्का। चलो देखिए, चलो देखो, ट्रांस हिमालय कितना भाग में बांटा गया, हम बोले अभी 4 भाग में। कितना भाग में बांटा गया है, 4 भागों में। बात समझ में, पहले देख लो, छापना बाद में, चाप देखो तब छापना स्टार्ट, है ना। कितना भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। देखो क्या क्या, एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। बात समझ में आता दूर तक। कितना भाग में बांटा गया है ट्रांस को, 4 भाग में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो देखो हम देखो इसको 4 भाग में बांट के दिखाए कि नहीं दिखाए हैं। बात समझ में है क्या, बात समझ में क्या बोल रहा है। इसको कितना भाग में बांटे हैं, 4 भाग में। अब देखो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, काराकोरम नहीं हो गया, ये वाला क्या हो गया, लद्दाख, ये वाला क्या हो गया, जास्कर, ये क्या हो गया, पीर पंजाल। हो गया कि नहीं हो गया। बात समझे क्या बोल रहे। ये तो काराकोरम जो है ना, ये काराकोरम क्षेत्र, काराकोरम जो क्षेत्र है, इसमें टोटल करीबन 75 गो पर्वत है। कौन पर्वत है, 75 गो। बात समझे क्या बोल रहे हैं। तो ये 75 गो जो पर्वत है करीबन, तो इसका इसी का नाम है K1, K2, K3, K4। मैंने काराकोरम, काराकोरम ने इसको K कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, K। तो बताओ, अब हम लोग पढ़े होंगे K2 भारत के सबसे ऊंचा पर्वत, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये तो ओरिजिनल में भारत में नहीं है, पता है कि नहीं तुम लोग को, भारत में नहीं, पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि इसको जो है पाकिस्तान लोग उस जगह तो हथिया लिया है कि नहीं है। तो ओरिजिनल में पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान में। लेकिन बात जानते हो क्या है यार, कि भारत इसको अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भारत का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। बात समझे क्या बोल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ का काराकोरम क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत कौन होगा, K2 है ना। जो मेन है वही खाली पढ़ लो। बात समझे क्या बोला, 75 पढ़ना जरूरी थोड़े ना है। तो जो सबसे मेन कौन है, K2। K2 का नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, है ना। इसका ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर। बात समझे क्या बोल रहे। तो इसमें कौन पर्वत है आपका, 75 को। कौन है, 75। बस है K1, K2, K3, K4, K5 ऐसे कर करके कौन है, 75। तो K का है पता है, चला है क्यों है, काराकोरम है। बस समझे क्या। अब एक लद्दाख, लद्दाख दूसरा क्या है, लद्दाख। तो इसमें भी देखो बहुत सारा पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला मतलब क्या, पर्वत ऐसे रहेगा, उसका एकदम श्रृंखला में रहेगा। बात समझे क्या, उसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम। तो लद्दाख रेंज है ना। अब बताओ लद्दाख में जो है एक पर्वत ऐसा है, ये वाला देख रहे हो, एक तो पर्वत दिखा रहे हैं हम, है ना। इसका नाम है माउंट राकापोसी। क्या नाम है, माउंट राकापोसी। ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। बात समझे क्या बोल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है वही जानो। बात समझे क्या बोल रहे हैं। यह लद्दाख रेंज की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चोटी है। और इसका ऊंचाई कितना है, 7788 मीटर। कितना है, 7788 मीटर। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम। 21 लिए महत्वपूर्ण है, बता तो पूरा विश्व में जो इसका ऐसा तीव्र ढाल नहीं है। तीव्र ढाल समझते हो, जैसे मान लो एकदम ढाल गिरा तो एकदम खत्म, ढाल गिरा तो एकदम खत्म। बात समझे क्या बोल रहे हैं, इतना तीव्र ढाल किसी का नहीं है। बात समझे क्या बोल रहे हैं। पूरा विश्व में। समझ में आया था दूर तक कि नहीं समझ में आया, पक्का। देखो हम यहाँ लिखे भी है, देखो यह सबसे प्राचीनतम भाग है हिमालय का। यह सबसे क्या है, प्राचीनतम भाग है। यहाँ पर पेड़ पौधे का अभाव है, पेड़ पौधे यहाँ पर क्या है, नहीं पाए जाते। बात समझे क्या बोल रहे हैं, इतना दूर तक समझ में आया सबको। और ये जो दो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली इसका 4 भाग जान लीजिए आप लोग। क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। बात समझ में आया, इतना समझ में आया, पक्का। उतारना है किसी को, चल ठीक है उतारिए, चलिए। अब इसके बाद कौन सा हिमालय है बताओ। अभी इसके बाद कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय। कौन सा है, बृहद हिमालय, है ना। चल देखिए बृहद हिमालय क्या है, बृहद हिमालय। इसका कौन नाम है, देखो बृहद हिमालय है, हिमादी हिमालय है, या सर्वोच्च हिमालय है ना। इसका ये सब नाम है। बात समझे कि नहीं। चलो देखो बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो देखो पीओके जानते हो ना, कहां पर है, पाकिस्तान में।
पीओके से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कितना, अरुणाचल प्रदेश, कितना, अरुणाचल प्रदेश। देखो तो इसमें कौन कौन सा पर्वत आता है ना, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, ये सब हम लोग समझते हैं। समझ में आता है तो क्या बोल रहे हैं हम। तो देखो पीओके, पहले इस क्षेत्र में एक पर्वत पड़ता है, इसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नंदा नहीं, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत समझते हो ना, नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। बात समझे, इतना दूर तक समझ में आया सबको। तो नंगा पर्वत का ऊंचाई कितना है सर, 8126 मीटर। बात समझे क्या बोल रहे हैं। उसका देखो उत्तराखंड राज्य का नाम सुने होगे, सुने हो या नहीं सुने हो। तो उत्तराखंड में भी देखो कौन पर्वत है, देखो बंदरपूछ है ना, कामेट और नंदा पर्वत, नाम सुने हो ना, है ना। कौन कौन है, बंदरपूछ, कामेट और नंदा पर्वत। देखो बंदरपूछ का देखो ऊंचाई लिख दिए हैं, कितना, 6316 मीटर, है ना। कामेट का कितना है, 7756 मीटर, और इसका कितना है, नंदा का 7816 मीटर, है ना। तो ये तीन को पर्वत किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, उत्तराखंड राज्य में। कौन सा राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। अब बताओ इस बंदरपूछ और कामेट के बीच में को छोटा छोटा पर्वत है, बहुत सारा छोटा छोटा क्या है, पर्वत है। बात समझे क्या, किसके किसके बीच में है, बंदरपूछ और कामेट के बीच। तो देखो लिखे हैं यहाँ पर कि बंदरपूछ और कामेट के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। कौन कौन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सुने हो ना इस सब का नाम। ये सब किसके बीच में पड़ता है, किसके बीच में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, और बंदरपूछ और कामेट के बीच में। इतना तो समझ में आया सबको, पक्का। अच्छा उसके बाद आइए नेपाल, नेपाल का नाम सुने हैं ना। हाँ देखिए नेपाल में कौन कौन पड़ रहा है। तो देखो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, है ना, मंसालू, गौरी शंकर, छुयू, छुयू कौन सा पर्वत, छुयू पर्वत। अच्छा माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पड़ता है, पता है ना। माउंट एवरेस्ट भी क्या है, नेपाल में पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैकालू कौन सा पर्वत है वो, मैकालू। ये सब पर्वत कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है, नेपाल में। अब देखो यहाँ, अब बताओ तुम, अगर पूछ देगा, मान लो क्वेश्चन पूछ देगा कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में पड़ता है ना, ट्रांस में, बृहद में या मध्य में, तो कौन सा में पड़ता है, बृहद में। अगर केटू पूछेगा तो किसमें बोलेंगे, ट्रांस में, है ना। अभी काराकोरम, है ना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया, इतना समझ में आया सबको। अच्छा देखिए एक और है क्या, कंचनजंगा। ये भारत में है, कहां पर है, भारत में। कहां पर, देखो एकदम सटा दी है, दिखा रहे ना, ये कहां पर है, भारत में। अच्छा उसके बाद कौन सा है, देखो ये एक और कंचनजंगा का लंबाई देखो यहाँ पर लिख दिए, ऊंचाई 8586 मीटर। कितना है, 8586 मीटर। उसका बाद पता है नामचा बरबा, नामचा बरबा, है ना। ये कहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इतना समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, पक्का समझ में आता दूर तक। एक बात बताओ हमको, अगर बोलेगा कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, या भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा केटू ना, गॉडविन ऑस्टिन ना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू। लेकिन अगर पूछ देगा भारत में सबसे ऊंचा पर्वत, तो कंचन, क्योंकि केटू तो भारत में नहीं है ना अभी, लेकिन भारत उसको अपना पार्ट मानता है, तो भारत का है ऊंचा सबसे। लेकिन अगर भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा होगा, कंचनजंगा होगा ना। बात समझे क्या बोल रहे हैं, कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा, कंचनजंगा। बात समझे क्या, लेकिन यही बोला कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो केटू। बात समझे क्या बोल रहे हैं, इतना दूर तक सबको समझ में आया, पक्का, है ना। तो ये सब देखो, यहाँ का भी जो, यहाँ का जितना पर्वत है, इसका एवरेज ऊंचाई जो है करीबन 6000 मीटर होता है। कितना होता है, 6000 मीटर। बात समझ, इसका एवरेज ऊंचाई कितना होता है, 6000 मीटर। बात समझ में क्या बोल रहे हैं। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यहाँ नहीं घूमने जाता है आदमी, यहाँ पर चढ़ाई करने जाता है अपना। जैसे हिमालय पर सुनते ही होंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाता है कोई, सुनते हो ना ये सब। तो यहाँ पर आदमी घूमने नहीं जाता है कोई। बात समझे क्या बोल रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ पर वनस्पति यहाँ पर भी नहीं पाया जाता है, यहाँ पर वनस्पति पाया जाता है, नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बर्फ है। यहाँ पर क्या है, पूरा बर्फ है। इतना तो समझ में आया सबको, पक्का। उतारिए अगर उतारिएगा तो। अब हम लोग समझते हैं मध्य हिमालय, क्या तीसरा का पार्ट है ना। चलो देखिए
मध्य हिमालय का जो है ना लघु हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय। बात समझे क्या बोल रहे हैं? यहाँ का जो औसत ऊंचाई है हम 3000 मीटर लिख दिए, लेकिन अगर तुम लोग समझ चाहोगे तो 1800 से कितना से 1800 से 3000 मीटर के बीच में इसका औसत ऊंचाई होता है। बात समझे कितना होता है? 1800 से 3000 मीटर। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? अच्छा, यही क्षेत्र जो पर्यटन क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? पर्यटन। पर्यटन तो सब जहाँ घूमने आदमी जाता है, जिस टूरिस्ट प्लेस कहते हैं ना, यही क्षेत्र सबसे ज्यादा पर्यटन वाला क्षेत्र है। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? तो कौन सा हिमालय है पर्यटन वाला क्षेत्र? मध्य हिमालय। बात समझ में मशहूर है। जैसे यहाँ पर क्या क्या है देखो, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब सुने हो ना नाम? ये सब यहीं पर है। यहीं पर सब आदमी घूमने जाता है कि नहीं जाता है? कभी सुने होगे, देखो शिमला गया है, कुल्लू गया है, मनाली गया घूमने। बात समझे क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर आराम से देखो, यहाँ पर जंगल भी पाया जाता है। देख रहा है क्षेत्र में जंगल है कि नहीं है? यहाँ पर क्या पाया जाता है? जंगल भी पाया जाता है। और यहाँ का पर्वत का ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होता है, दिखाइए दिए है 1800 से 3000 मीटर के बीच में होता है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे देखो घास पाया जाता है। देख ना घास पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? इसको मर्ग कहा जाता है। यहाँ के घास को क्या कहा जाता है? मर्ग। देखो यहाँ लिख दिए हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यहाँ के घास को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। समझ में आया सबको क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि कश्मीर का सोनमर्ग, गुलमर्ग, यहाँ है ना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कश्मीर का क्या है? कश्मीर का जो क्षेत्र है सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। बस नाम सुने हो कि नहीं कभी? अच्छा, यहीं पर क्या पाया था? जंगल। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इतना दूर तक समझ में आया? तो ये कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा। तो कहां पर घूमने जाता है ज्यादा व्यक्ति? मध्य हिमालय में। बस समझ में क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस यहीं पर है। इतना तो समझ में आया सबको? चलो देखिए उसके बाद का क्या है, देखिए शिवालिक हिमालय, ये इसको ब्रा हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय या ब्रा हिमालय। ये बोलो तो कैसा, ये कौन सा क्षेत्र होगा? हम अब ये बताए जस्ट एकदम चढ़ने वाला ही, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका भी ऊंचाई तुम लोग जान सकते हो। यहाँ लिख दिए देखिए, यहाँ का औसत ऊंचाई कितना है? 850 से 1200 मीटर। कितना है? 850 से 1200 मीटर, ठीक है ना। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं। समतल घाटी है। घाटी कैसा है? समतल घाटी है। दून और द्वार, क्या चीज, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? दून और द्वार। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या समझ सकते हैं? देहरादून, हरिद्वार। क्या क्या है? देहरादून, हरिद्वार। बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो ये कोई खास नहीं है, इतना दूर से समझ में है सबको? इसके अंदर जो लेटेस्ट जो भी जानने वाला चीज था हम बता दिए इसमें, पक्का। और देखो इसमें भी एक और बात लिखी है, क्या थी? कि यह पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? पश्चिम से पूरब तक। बात समझे क्या बोल रहे हैं? अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो पश्चिम इधर, पूरब तक। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? पक्का समझ में आया? इतना दूर समझ में आया सबको? अब हमको बताओ, अगर हम पूछेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला का मतलब हम क्या बताए अभी? बहुत सारा पर्वत ऐसे रहेगा ना। तो बताओ विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एक नंबर में विश्व की बात कर रहे हैं हम। ये तो हिमालय का ही पार्ट है सर। हिमालय तो खुद एक पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला नाम सुने हो? रॉकी पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी। अच्छा, दूसरी कौन सी होगी? एंडीज। कौन सा पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अच्छा, तीसरा कौन होगा? तीसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसको हम लोग अभी समझे हैं। समझ में आया इतना दूर तक? पक्का सबको समझ में आया? पक्का। नमस्कार।